भारत की राजनीति के पलटीमार काल में एक और नाम जुड़ गया है, जयंत चौधरी का। दोस्तों, जयंत चौधरी तो कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन की बैठकों में मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। बड़े तीखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तमाम तरह के बयान दे रहे थे, बीजेपी को लेकर तमाम तरह के बयान दे रहे थे, इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर तमाम तरह के बयान दे रहे थे। आज पलटी मार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। वो एनडीए से करीबियां बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के करीब दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो खबरें आ ही रही थी, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपने चवन्नी वाले बयान पर जयंत चौधरी क्या कहेंगे। मतलब मैं काफी दिनों से सोच रही थी, नहीं सुना है क्या आपने जयंत चौधरी का चवन्नी वाला बयान, जिसमें उन्होंने खुद की तुलना चवन्नी से की थी। पुराना बयान है पर आज के दिन सबसे ज्यादा वायरल है, सुनिए। खबर चलाई जा रही है कि बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई। और आज भी वो लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? तो मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो बात बात पर पलट जाऊंगा, ये कहा था जयंत चौधरी ने जब वो मोदी और बीजेपी के धुर विरोधी थे। अब बीजेपी सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह, जो कि जयंत चौधरी के दादा हैं, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो जयंत चौधरी भाव विभोर हो गए, इमोशनल हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने कहा कि अब बोलने के लिए रह क्या जाता है, आज तो मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं। मेरे दादा को भारत रत्न देकर एक लंबी मांग मेरे पिता की केंद्र की मोदी सरकार ने पूरी की है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं तो अब बचा क्या बोलने के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग उनका वो जवाब था, चवन्नी वाला जवाब। मतलब वहीं रिपोर्टर्स जो मौजूद थे जयंत चौधरी से पूछने लगे कि आपका एक सोशल मीडिया में चवन्नी वाला वीडियो काफी वायरल है, जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। दोस्तों, इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि मैं अपना ना तो कोई पुराना बयान डिलीट करूंगा, ना ही कोई ट्वीट डिलीट करूंगा। तब जब मैंने बोला था वो उस वक्त की परिस्थितियां थी, अब जब मैं बोल रहा हूं तो अब परिस्थितियां अलग है। और वैसे भी जयंत चौधरी ने एक बहुत ही गंभीर बात बोली कि जब भी किसी बयान को सीरियसली लीजिए, सरकार के बयान को सीरियसली लीजिए, विपक्ष के बयान को सीरियसली मत लीजिए। मतलब जयंत चौधरी खुद कह रहे हैं कि उनके किसी भी बयान को सीरियसली मत लीजिए। तो जयंत चौधरी की आज की बात को क्या सीरियसली लिया जाए? मतलब जयंत चौधरी कुछ दिन पहले कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूं, आज वो कह रहे हैं मामला बदल गया है, तो क्या वो मान रहे हैं कि वो चवन्नी निकले? मतलब कितनी गलत बात है जयंत जी। दूसरों को छोड़िए, अपने बारे में इस तरह की बात करना आपको शोभा देता है क्या? आखिर अब आप एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं, माना कि सीटों पर अभी बात बनी नहीं है, बीजेपी आपको 4 सीटें भी पूरी तरह से देने को तैयार नहीं है, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि सीट और गठबंधन से बात अब बड़ी हो गई है, आपके दादाजी को भारत रत्न मिल रहा है और वही आपकी सबसे बड़ी मांग थी। दोस्तों, मजाक अपनी जगह, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए जयंत चौधरी का यूं चले जाना जाहिर तौर पर झटका तो है ही, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एक करने वालों में से सबसे पहले चेहरे थे, संयोजक बनना चाहते थे इंडिया गठबंधन के। और अब जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत नेता है, एक मजबूत ताकत है, उनका भी चले जाना जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए झटका तो है ही, लेकिन हम सब के लिए भी एक सबक है। भारत की राजनीति को समझने वाले हमारे जैसे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं कि भारत की आज की राजनीति में जब हम मानकर चलते हैं कि आज का वोटर आज से पहले के वोटर से ज्यादा परिपक्व है, ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, बड़ा सोच समझ के वोट करता है, पहले के वोटर से ज्यादा अक्ल लगाता है वोट करने से पहले, उसके लिए भी एक सबक है कि ऐसे नेता जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जो पलटी मारते हैं, पलटी मारने के बाद अपनी पलटी को जायज ठहराते हैं और खुद को चवन्नी कहलाए जाने से भी मतलब उनको कोई हर्ज या गुरेज नहीं है। हम किस तरह के राजनेताओं को अपना नेतृत्व, अपनी देश का नेतृत्व सौंपते हैं। बड़ी सोचने वाली बात है कि आज क्या देश में राजनीति केवल और केवल चुनाव जीतना ही रह गया? मतलब राजनीतिक उद्देश्य हर पार्टी का, हर नेता का केवल चुनाव जीतना है। हाल के दिनों में वहीं भारत रत्न का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है, इस पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार के लिए रास्ता खोला गया और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी के लिए एनडीए में रास्ता बनाया गया। इस महान देश के महंतम सम्मान के साथ ये कैसी राजनीतिक सौदेबाजी है, समय आने पर इतिहास मूल्यांकन करेगा।
दोस्तों, जयंत चौधरी भले ही कह रहे हो कि लोग उनके चवन्नी वाले बयान को भूल जाएं, लेकिन अब वाकई में देश की राजनीति में उनकी हैसियत चवन्नी जैसी ही हो गई है, क्योंकि चवन्नी है जो इधर उधर पलटती रहती है। जयंत चौधरी भूल सकते हैं, जयंत चौधरी कह सकते हैं अपने लोगों से कि उनके चवन्नी वाले बयान को भूल जाया जाए, लेकिन कोई अपने ऊपर बरसी हुई लाठियों को कैसे भूल सकता है। दोस्तों, मुझे याद है उस वक्त मैं एबीपी न्यूज़ में थी और उस वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ था। उस कांड ने बहुत सोशल मीडिया में और न्यूज़ मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी और उस वक्त हाथरस में परिवार से मिलने के लिए जयंत चौधरी अपने समर्थकों के साथ आए थे। मैं उस वक्त फील्ड पर ही मौजूद थी और ये वीडियो जयंत चौधरी का बहुत वायरल हुआ था। इसमें जो आप पिंक टॉप में एक रिपोर्टर को देख रहे हैं वो मैं ही हूँ। एबीपी न्यूज़ की तरफ से मैं ही उस वक्त रिपोर्टिंग पे गई थी। जयंत चौधरी बस पहुंचे थे हाथरस में परिवार से मिलने के लिए। वहां पर सुरक्षा बहुत कड़ी की गई थी, बहुत पुलिस फोर्स लगाई गई थी। तो जैसे जयंत चौधरी वहां पर आए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, मैं उनके पास पहुंची उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए, जो कि अमूमन रिपोर्टर्स लेते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अचानक से पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस उन्हें रोकने के लिए वहां पर आई और पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ लाठियां भांजनी शुरू कर दी। दोस्तों, उस वक्त ऐसी लाठियां पुलिस ने भांजी कि मुझे वहां बड़ा मुश्किल से बच के निकली, मैं वहां पर भागी मैं वहां से, क्योंकि उस वक्त मेरा सर तो क्या ही फूटता, सर के साथ साथ कैमरा पर्सन सब चोटिल हो जाते। तो मैं और मेरा कैमरा पर्सन भागा वहां से, क्योंकि पुलिस ने अचानक से जयंत चौधरी के आते ही उन पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी और उनके जो समर्थक थे जो आसपास उनको घेरे हुए थे, उन्होंने जयंत चौधरी को ऐसे कवर कर लिया और जयंत चौधरी ऐसे अपने आप को समर्थकों के बीच उन्होंने अपने आप को कवर किया और उसकी वजह से जयंत चौधरी बचे। नहीं तो पुलिस ने जो लाठियां भाजी थी, अगर उनके समर्थक ना होते, जयंत चौधरी के समर्थक ना होते, तो योगी जी की पुलिस जयंत चौधरी को अच्छा खासा चोटिल कर देती। उस दिन जयंत चौधरी बहुत नाराज थे कि क्यों एक पीड़ित परिवार से मिलने की सजा उनको ऐसे मिली कि उनको इस तरह से उन पर लाठियां बरसाई गई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हो सकता है कि अपने चवन्नी वाले बयान पर जयंत चौधरी बड़ी बेशर्मी से कह सके कि भूल जाइए इस तरह के बयान को, लेकिन खुद पर भांजी लाठियां भूल सकते हैं क्या? जयंत चौधरी पर एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बुरी तरह से लाठियों की बरसात हुई थी। जयंत चौधरी भूल गए क्या वो? जयंत चौधरी वो भूल गए किस तरह से देश में जब किसान आंदोलन हुआ था 700 के आसपास हमारे किसानों ने शहादत दी थी। उस वक्त जयंत चौधरी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी और उसी क्षेत्र से वो आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जहां बड़े स्तर पर किसानों ने अपनी मौजूदगी इस किसान आंदोलन में दर्ज कराई थी। जयंत चौधरी जो खुद को किसानों की पार्टी और खुद जिनके दादा देश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनकी ही राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। जयंत चौधरी वो भूल गए क्या? और दोस्तों, ये भी अगर भूल गए हो तो जयंत चौधरी वो भूल गए जो देश में पहलवान बेटियों, जाट बेटियों ने बीजेपी के सांसद पर आरोप लगाए थे। देश की पहलवान बेटियां महीनों तक जंतर मंतर पर बैठी रहीं और बड़े स्तर पर ये खबरें आती रहीं कि जाटों के बीच इसको लेकर बहुत नाराजगी रहेगी कि किस तरह से बेटियों के साथ व्यवहार किया गया, किस तरह से मिसहैंडलिंग की गई। जयंत चौधरी उसी जाट बेल्ट से आते हैं। क्या जयंत चौधरी ये भी भूल गए कि किस तरह से इस देश ने देखा कि बीजेपी सांसद पर कितने गंभीर आरोप इन बेटियों ने लगाए, उसके बावजूद भी क्या व्यवहार इन बेटियों के साथ हो गया? हो सकता है दोस्तों जयंत चौधरी खुद के चवन्नी वाले बयान को खुद भी भूल जाना चाहते हो, लेकिन इतनी सारी चीजें कोई कैसे भूल सकता है? मतलब इसकी कीमत क्या है? एक मंत्री पद मिल जाना, कुछ लोकसभा की सीटें मिल जाना, लोकसभा में अपनी मौजूदगी 1-2 सांसद दर्ज करा लेना, क्या बस इतनी राजनीति जयंत चौधरी अपनी इतनी राजनीति के इर्द गिर्द खुद को समेटना चाहते हैं? अगर वाकई में अगर वो अपने दादा की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके दादा चौधरी चरण सिंह की राजनीति कतई ऐसी नहीं थी। हाँ, क्योंकि अजीत चौधरी के लिए कहा जाता था कि वो लगातार अपने गठबंधन बदलते रहते हैं, बल्कि एक वक्त पे तो कहा जाता था कि सरकार किसी की भी हो, अजीत चौधरी उस सरकार का हिस्सा रहते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी इसी बार बार पलटी मारने की आदत की वजह से अपनी राजनीतिक हैसियत गंवा ली। क्या जयंत चौधरी भी आज उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं? जयंत चौधरी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जयंत चौधरी के पास बहुत वक्त है, वो भी युवा हैं, उनके पास बहुत वक्त है, लंबी राजनीति करने के लिए उनके पास बहुत समय है। लेकिन फिर भी इन सब के बीच जयंत चौधरी ने छोटे समझौते करके सब कुछ भूल जाने को ही मुनासिब समझा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, मैं बार बार आपसे गुजारिश करती हूँ, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।